जय श्री देव नारायण भगवान की। तो सूजा जाट के साथ में भोणा जी अपनी माता सती हुई थी, उस सबूतरे को पहचान करने के लिए अपने लाव लश्कर के डेरे डलवा देते हैं। खारी नदी के तीर पे जहाँ बगड़ावतों ने युद्ध किया था, उसी जगह पर डेरा डलवा देते हैं भोणा जी, और अकेले बाबा सूजा जाट के साथ में माता सतियों के चबूतरे पे अपनी माता के चबूतरे को देखने के लिए वहां से रवाना हो जाते हैं। तो सूजा बाबा बताता है कि बाईं तरफ तो तेरी बड़ी माँ का चबूतरा है और दाईं तरफ तेरी काकी का चबूतरा है और बीच में तेरी माता है सड़वण, जो खारी नदी के किनारे पर सूरज की तरफ हाथ जोड़ के जो मूर्ति बैठी हुई है, वही तेरी माता है। और अब मैं जाता हूँ, मेरे को तेरा धन और तेरी कोई गांव दान में नहीं चाहिए। तो श्रवण माता जहाँ सती हुई थी और सभी माताएं जहाँ सती हुई थी, उन चबूतरों को बता करके, उनमें से श्रवण माता का चबूतरा बता करके सूजा जाट वहां से रवाना हो जाता है। और अब वहां जा करके भोणा जी उन चबूतरों के आसपास से जितने भी घास झाड़ जंजीर उग गए थे, उन सबको वो साफ करने लग जाते हैं और चबूतरों पर जो बीट पड़ी हुई थी, उनको वो साफ करने लग जाते हैं अपने दुपट्टे से। इस प्रकार सभी सती माताओं के चबूतरे के आसपास से साफ सफाई करता है, झाड़ों को, घास को, दोब को उपाड़ करके और सभी चबूतरों की साफ सफाई करके अपने दुपट्टे से वहाँ जो बीट कर रखी थी कबूतरों ने, जानवरों ने, उनको साफ सफाई करता है। और साफ सफाई करने के बाद में अपनी माता का ध्यान करता है, उसकी ममता जाग जाती है और उसको अपनी माता की याद आती रहती है। इस तरीके से करुणा में भर करके और सभी चबूतरों पे ढोक देता है और कहता है कि माताओं, 12 वर्ष हो गया आपसे मिले हुए। 12 वर्ष के बाद में आज देवधनी की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं आपके दर्शन तो नहीं कर पाया, लेकिन आपके चबूतरों के, आपकी मूर्तियों के दर्शन कर रहा हूँ। और वहाँ जो मिट्टी के धूपाड़े रखे थे, धूपाड़े का मतलब होता है कि भोग लगाने के लिए एक मिट्टी का बर्तन होता है, उनको हटा करके सारे धूपाड़े सोने के रख देता है और करुणा करके अपनी माता से कहता है, अपनी माता की मूर्ति के सामने बैठ करके शिव जी से अर्ज करता है कि शिव जी, आज मेरे को मेरी माता से मिलवा दो। इस प्रकार करुणा करके बैठ जाते हैं भोणा जी और चंदन की लकड़ियां जला करके गूगल धूप का हवन करने लग जाते हैं और अपनी माता को याद करके शिव जी से अपना नेह लगा लेते हैं। इस प्रकार भोणा जी की करुणा शिव जी तक पहुंच जाती है और शिव जी उन पे दया करते हैं और चबूतरे में से, माता सती के चबूतरे में से जेवर पहना हुआ, चूड़े पहना हुआ एक हाथ निकलता है और वो हाथ भोणा जी के सिर पे माता रख देती है। और माता के हाथ रखने पर भोणा जी कहते हैं कि माता जी, मैंने बचपन में तो आपकी लोरियां नहीं सुनी, लेकिन आज आप मेरे से मुंह से बोलो। आप मेरे को 6 महीने का छोड़ करके सती हो गई थी और मेरे से आज तक आपकी कैसी भाषा है मैंने नहीं सुनी। आपने मेरे को लोरिया तो नहीं सुनाई, आज तो मेरे से आप बात करो। शिव जी की कृपा होती है, जैसे ही चबूतरे में से चूड़ा सहित हाथ निकल के भोणा को आशीर्वाद देती है और भोणा जी के करुणा करके आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने बच्चे को रोता देख करके सती माता की मूर्ति बनी हुई माता की ममता जाग जाती है और माता के मूर्ति में से दूध की धार निकलती है और भोणा के मुंह पे जाकर लगती है। भोणा की करुणा से माता की ममता जाग जाती है और भोणा के मुंह पे धार दूध की लगते ही भोणा जी कहते हैं
माता मेरे को आपका दूध इतना खारा लगा जैसे सांभर का नमक हो, और मेरे को आज आपके दूध का स्वाद मालूम नहीं है। आप 6 महीना की छोड़ करके मेरे को चली गई थी, और मेरे को यहाँ से राजा उठा के ले गए थे। किसने मेरे को वहाँ दूध पिलाया मुझे मालूम नहीं। कैसा दूध का स्वाद होता है माता का मुझे आज भी मालूम नहीं है। और माता, आप मेरे से मुंह से बोलो। और इस तरीके से बच्चे की करुणा सुन के माता की ममता जाग जाती है, और भौना के सत से पत्थर की मूर्ति भौना से मुंह से बोलने लगती है, और कहती है, तू तो भौना घोड़ी हाँक दी थी राणसु, और मैं चले गई थी स्वर्ग में पहुंच गई थी। तेरे से मिलवा मैं आज तक आ नहीं सकी, और आज तेरी करुणा को देख करके शिव जी ने मेरे को आदेश दिए हैं कि मैं भगवत के दरबार से आकर के बैकुंठ को छोड़ करके तेरे पास तेरे से मिलने आई हूँ। और ये तेरे सत से पत्थर की मूर्ति बोल रही है, और आंचल से दूध की धार बह रही है। ये तेरा सत है भौना। मैं तो अगर होती तो तेरा पालना गड़ाती और तेरे को गोदी में खिलाती। और मैं क्या करती, बगड़ावत राणा की रानी ले आए थे, और गढ़गोठा में भगवान कोप गया था और युद्ध हो गया था। उसमें तेरे बाप गारत में आ गए थे, स्वर्ग को चले गए थे। उनको छोड़ करके मैं अलग नहीं जा सकती थी। उनके साथ सती होना मेरी मजबूरी थी, और मैं तेरे को छत्रसाल में पालने पे 6 महीने का सूता छोड़ गई थी, और मैं अपने बगड़ावतों के साथ सती हो गई थी। इसलिए इतने दिन का ये जो मेरा दूध है, ये जो मेरे छाती में भरा हुआ है, वो भरा हुआ नमकीन हो गया मेरा भौना। इस दूध को तू खारा मत समझ। ये बहुत दिन में मिले हैं, बहुत दिन में 12 वर्ष में भिजते हुए मिले हैं, इसलिए इस दूध का स्वाद खारा हो गया भौना। मेरा दूध तो मिश्री से भी मीठा था, लेकिन इतने सारे दर्द झेले, इतने सारी ममता को मारी, और इतने दिनों से तेरे को याद किया, इसलिए ये दूध जल जल के नमक हो गया, कड़ा हो गया। मेरे दूध को खारा मत बता। और पत्थर की मूर्ति से, अपनी माता से, श्रवण से भोणा जी इस तरीके से बात करते हैं। और आज तेरे को इतने दिन में राण के राजा ने छोड़ा है, और कैसे तेरे को आज बगड़ावतों की इस वीर भूमि की याद आ गई, और कैसे तू तेरी माँ से मिलने आ गया। 12 वर्ष में तेरे को तेरी की माँ की याद नहीं आई क्या। इस तरीके से अपने बेटे को दुलारती है, और थोड़ी नाराज भी होती है। भोणा जी की आंखों में आंसू भर जाते हैं, और अपनी पत्थर की मूर्ति बनी माता के पैरों में गिर करके भोणा जी फूट फूट के रोने लग जाते हैं, और कहते हैं कि माता जी, मेरे को आपकी याद आई छोटा था जब, और बड़ा होने के बाद में मेरे को होश संभालने के बाद में राणा ने एक भी दिन का आराम नहीं दिया जो तेरी याद आती। मैं तो जब से होश संभाला है, जब दिन से तलवार और भाला चला रहा हूँ, मेरे को युद्ध करते करते, सिंहों की शिकार करते करते पता ही नहीं 12 वर्ष कब बीत गए। ये तो पातड़ और सातड़ को मैं नहीं मारता तो हो सकता है आज भी मेरी राणा की रणसार नहीं छूटती, और मैं इधर नहीं आता। इस तरीके से आज मेरा बड़े घरों से साथ छूट गया है, और मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। फिर सलवण कहती है अपने बेटे से, अब बेटा तू गढ़गोठा में जरूर जाना, और मैं भगवत के दरबार स्वर्ग में जाती हूँ, और तेरे भाइयों से जाकर के सबसे मिलना, और खेड़ा चौसला को वापिस से बसाना, और वैसे चाल चलना जैसे तेरे बड़ा चलते गए थे, और वैसे अबड़ी चाल को मत छोड़ना। अपने बगड़ावतों की बाकी चाल को मत छोड़ना, अपनी जवान को मत हारना। इस तरीके से भोणा से बातचीत करके, आशीर्वाद देके माता का हाथ वापिस से चबूतरे में घुस जाता है। सलवन पत्थर की मूर्ति से लिपट लिपट के रोता है, अपनी माता को याद करता है, और वहाँ से फिर सभी सती माताओं के गूगल की धूप की धूनी देता है, सभी माताओं से आशीर्वाद लेता है, और फिर भोणा सभी माताओं से गलती के लिए माफ़ी मांगता है, और कहता है कि आज मेरे को वापिस बुला लिया गढ़गोटा वाला बाला देव ने,
और नीला के सवार ने माता बैकुंठ को चली जाती है और बौना उनकी याद में थोड़ी देर रोक करके सभी माताओं का आशीर्वाद लेकर के अपने डेरे में आ जाता है। अपनी माता से कहता है बौना कि माता, अब मैं बहुत युद्ध कर लिया और बहुत लड़ाई लड़ ली, आप भी मेरे को भगवत के दरबार, मेरे को आपके साथ ले चलो। कुछ दिन मैं आपकी गोदी में खेलना चाहता हूँ, आपकी गोदी में लात मारना चाहता हूँ, आपका दूध पीना चाहता हूँ। इस तरीके की बातें करके बौना जी सारी सती माताओं के ढोक देता है और अपनी माताओं को याद करके फूट फूट के रोता है बच्चे की तरह। और फिर जब सड़वन माता का हाथ चबूतरे में चले जाता है तो बौना को वापिस से अपनी सेना की याद आ जाती है और वहाँ से सभी माताओं की ढोक दे करके आशीर्वाद लेकर के वापिस से अपने डेरे में आ जाता है। इस प्रकार जब बौना करुणा करता है तो वहाँ रानी पीपलदे थी, बालादेव जी की पत्नी, माता साधु से कहती है कि माता जी, खारी नदी के किनारे पे बहुत बारिश आई हुई है और आगे अगले एपिसोड में बताऊंगा कि पीपलदेव और साधु माता के क्या बातचीत होती है और किस प्रकार भौना गढ़गोठा में आता है। जय देव नारायण भगवान।